एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिलीजिस एंड साइंस। आज हम आपके लिए एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक ये है कि हाथी के दांत के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको लोगों को चूड़ियाँ के बारे में बता रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हाथी के दांत का भी चूड़ियाँ बनती है और क्या पहननी जानी चाहिए हाथी की दांत की चूड़ियाँ या नहीं पहननी जाना चाहिए, क्या उपयोग कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हाथी के दांत के फायदे क्या क्या होते हैं। हाथी के दांत सोने से भी ज़्यादा क्यों महंगे होते हैं, क्योंकि जो रॉयल चूड़ियाँ होती हैं, जो राजपूती चूड़ियाँ होती हैं, वो हाथी के दांत से बनाई जाती हैं और वो बहुत ही महंगी होती है। इस सारे डिटेल में आपको बताऊंगी। इसके लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक ये है कि हाथी के दांत सोने से भी ज़्यादा क्यों महंगे होते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाथी के दांत महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि वो हाथी का दांत है, वो हाथी के लिए बहुत ही आवश्यक है और हम लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन हाथी इतना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब हाथी का दांत हट जाता है या तो हाथी मर जाते हैं या तो अक्सर हाथी कुछ खाने लायक या कुछ काम करने लायक रहते ही नहीं है, तो उनके लिए वो दांत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और वो जो दांत की जो चूड़ियाँ बनती है या जो भी मतलब काम होता है, वो हाथी का वो दोनों दांत से होता है जो कि हाथी के मुंह से बाहर आया हुआ होता है, और उसका जो जड़ है वो हाथी के मस्तिष्क से लगा रहता है। इसके लिए जब उसका दांत निकाल लिया जाता है तो उसके मस्तिष्क पे भी असर पड़ता है। इसके लिए हाथी के दांत हाथी के लिए बहुत जरूरी है, और हाथी उस दांत के बिना मतलब कि बहुत जीवित ही नहीं रह सकता, आप ऐसा मान सकते हैं। तो चले कि हाथी का दांत जो लोग हैं पहले के जमाने में होते थे, जो मर जाते थे हाथियाँ, उसकी भी हाथी का दांत का उपयोग किया जाता था। लेकिन जब हाथी के दांत का मूर्तियाँ, कंगन इत्यादि सामानों की मतलब कि ज़्यादा मांग होने लगी, तब बहुत सारे लोग हाथी को मार के व्यवसाय करने लगे, उनके दांत से उनके जीवन से व्यवसाय करने लगे। तब हाथी के हत्या की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और 1989 ईस्वी में हाथी दांत के बिक्री पर रोक लगाने की अफ्रीका में हाथियों की जनसंख्या स्थित हुई। कानून के अनुसार जो कोई हाथी, ऊंट, घोड़ा या गाय या बैल या जिसका मूल्य कुछ भी हो, चाहे 85 रुपये क्यों ना हो या चाहे लाख रुपए क्यों ना हो, उसका वध करना या उसे विष देना या विकलांग कर देने पर रोक लगाया और उस पर जुर्माना और जेल जाने का भी नियम बनाया। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग हाथी का मर्डर ना करें, मारे ना, और इसलिए हाथी के दांत महंगे होते हैं। हाथी के दांत का जो फिक्स रेट तो नहीं है, लेकिन हाँ 1 किलो का लगभग 10 लाख या 10 लाख से ऊपर भी होता है। यानी कि हाथी का दांत मतलब कि सोने से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। अब चलते हैं हाथी के दांत के जो है क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैं आपको बता ही दी कि हाथी के दांत पर चूड़ियाँ बनाई जाती है और तस्वीर बनाई जाती है और इत्यादि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाथी का दांत का जो है ना, वो मतलब कि मेडिकल में भी उपयोग किया जाता है, जीव विज्ञान में भी उपयोग किया जाता है। वो किस तरह, वो मैं बताती हूँ। हाथी के दांत की जो से है बुद्धियाँ और दिमाग भी बढ़ाया जाता है। जब 1 से 2 ग्राम हाथी के दांत का बुरादा का में शहद मिलाकर यदि ग्रहण किया जाए या सेवन किया जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा दिमाग और बुद्धि बढ़ जाती है। और हाथी के दांत का तेल का प्रयोग संभोग शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि सेक्स को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और हाथी के दांत के में ताबीज बनाकर लटकाने से मिर्गियाँ नहीं आती है, और हाथी के दांत का मतलब जो है सुरमाल आँखों में लगाने से आँख की सफाई होती है और हमें बहुत ही अच्छा दिखता है। ये सब हाथी के दांत के फायदे हैं। और जब हाथी के दांत का चूड़ी या कंगन बनती है तो वो हमारे बॉडी से लगातार टच होने के कारण हमारे बॉडी में बहुत सारी मतलब कि फ़ायदे करती है, बहुत सारी हमें गुण प्रदान करती है। इस सब के लिए हाथी का दांत जो है वो फायदे कारक है। लेकिन मेरे हिसाब से हाथी का दांत कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हाथी का दांत जो नेचुरल तरीके से मिलता है, जब हाथी बूढ़े हो जाते, मर जाते तब, तो उसको मतलब जीव विज्ञान में लगाना चाहिए, ना कि गहने और मूर्तियाँ बनाने में वेस्ट किया जाना चाहिए।
मेरा यह सोच है, मैं बस ये बताने वाली हूँ। इसके लिए आप लोग नेगेटिव कमेंट्स ना करें। और चलते हैं टॉपिक पे। तीसरी टॉपिक ये है कि हाथी के दांत से चूड़ियाँ कैसे बनती है। हाथी के दांत की चूड़ियाँ किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, ये सारी जानकारी आगे की बातों में हम लोग जानेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिए। भारतीय परंपरा में हाथी के दांत की चूड़ियाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान और गुजरात में हाथी के दांत की चूड़ियाँ नई दुल्हनों को उपहार के रूप में देनी होती है। गुजरात में कुछ समुदायों में हाथी दांत की चूड़ियाँ न होने पर 7 फेरे या 7 व्रत नहीं किया जाता है। राजस्थानों में वेशक विवाह जो नई विवाहित महिलाएं हैं वो कंधे से लेकर हाथ तक चूड़ियां पहनती है। हालांकि यह एक रिवाज है जो हाल में शहरी केंद्रों में अनुपयोगी हो गई है। सिख और पंजाबी हिंदू विवाह का चूड़ा भी पारंपरिक रूप से एक हाथी दांत चूड़े और 4 के सेट में 21 लाल वाले होते हैं। परंपरागत रूप से दुल्हन को अपनी शादी के पहले वर्ष के लिए यह चूड़ा पहना जाना चाहिए, लेकिन बदलते समय ने इस विषय और सीमा को 1 महीने तक कर दिया है। चूड़ा वास्तव में अब इतना लोकप्रिय हो गया है कि सभी परंपराओं की दुल्हन इसे पहनना चाहती है। हालांकि इन दिनों चूड़े में हाथी दांत की चूड़ी को कांच और प्लास्टिक में बदला जा रहा है। आधुनिक भारत में कॉलेज परिसरों में हाथी दांत के आभूषणों का चलन हो गया है। इसकी मतलब क्लासिक सादगी को दर्शाती है और इसे आधुनिक लड़कियां पहनना पसंद करती हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर दिखती हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव होने के कारण इसे सब नहीं पहन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हाथी दांत की जो है वो चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, क्योंकि हाथी का दांत तो मतलब लंबा सा होता है, चूड़ियाँ कैसे बन जाती है, कंगन कैसे बन जाती है, ये सोचने वाली बात है। तो चलते हैं टॉपिक पे कि हाथी दांत का एक नरम पदार्थ होता है, लेकिन सोने की तरह वो ट्रेक्टेबल नहीं होता है। गहनों में संदर्भ में इसका उपयोग को सीमित करता है और इसका उपयोग केवल कुछ प्रकार के गहनों में ही किया जाता है। चूंकि दांत नरम होता है इसलिए इसे थोड़ा धुंधला और बाहरी हिस्सों के नीचे मतलब दबा कर इसे हाथी के दांत का जो है वो चूड़ा और गहने इत्यादि बनाया जाता है। उसके बाद इस पर पेंट के रूप में सोने चांदी का जो है काम भी किया जाता है, जिससे हाथी के दांत की चूड़ियाँ और ही ज़्यादा सुंदर और रॉयल लुक देती है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली टॉपिक में किस पे लाऊं वो मेरे को कमेंट करके भेजें। तो चलते हैं